चलिए, मंगलवार की सुबह हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेरों बधाइयां। इस हफ्ते लेट आए हैं और जल्दी जाएंगे। आज हमने ट्यूसडे हफ्ते की शुरुआत करी और ध्यान रखें, फ्राइडे को गुड फ्राइडे के चलते फिर से एक मार्केट हॉलिडे है, तो एक ट्रंकेटेड सिर्फ 3 कारोबारी सत्रों का यह हफ्ता होने वाला है। और आपने नोटिस करा होगा, पिछला हफ्ता वेडनेसडे एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी के दिन दबाव तगड़ा था भारतीय बाजारों में। हमने वेडनेसडे को 200, एक बार जरा वो दिखाइएगा, वेडनेसडे को 265 अंकों का दबाव, उसके ऊपर थर्सडे को 224 अंक का प्रेशर, उसके बाद फाइनली फ्राइडे को कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पे नजर आया। 180 अंकों का उछाल, 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज, और हां, 14,500 के लेवल्स के ऊपर जाके हमने वीकली क्लोज दिया था। वो लार्जली खैर एचडीएफसी ट्विंस थे, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, जो फ्राइडे के सेशन में वो अप मूव्स लाने में मदद कर रहे थे। लेकिन आज हमें 2 दिनों के क्यूज पचाने हैं। क्या हुआ था यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को और क्या हुआ था कल यानी कि मंडे को। तो पहले तो फ्राइडे को क्या हुआ, गजब का मोमेंटम था यूएस मार्केट्स में। 1.25 से लेकर 1.5% की मजबूती के साथ फ्राइडे को कामकाज हुआ। डाउ 1.5% उछला था, ये अभी नहीं, पहले फ्राइडे का अगर हो तो वो दिखाइएगा। 1.5% का उछाल था, 450 पॉइंट की मजबूती फ्राइडे को। एसएनपी नए रिकॉर्ड हाईस पे पहुंचा। उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन अब आपकी वो स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब ने जो फायर कर दिया है, कल मिला जुला सेशन था, फिर भी डाउ और 1/3% की मजबूती, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाता हुआ। एसएनपी फ्लैट और नास्डैक में हल्के दबाव के साथ कामकाज, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पे क्रीप इन होती हुई नजर आई। लेकिन हमने एक तो फ्राइडे के यूएस सेशन का रिएक्शन कल हमने मिस आउट करा जब ग्लोबली मार्केट्स एक्शन में थे, तो हमें वो भी ध्यान रखें, डाइजेस्ट करना है। तब और अब एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। डाउ की तस्वीर हमने जहां छोड़ा था 32,580 था डाउ फ्यूचर, 33,000 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, यानी कि 400-500 पॉइंट की तेजी हमें डाउ की डाइजेस्ट करनी है। तेजी डाइजेस्ट करनी है, लेकिन उसके बाद के संकेत बड़े इंपॉर्टेंट। डॉलर इंडेक्स लगातार इंच अप कर रहा है, 93 के थ्रेशोल्ड पे आके अब खड़ा हो गया है, और ये उभरते बाजारों के फ्लोज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा आई तो मूड बिगड़ेगा। बॉन्ड यील्ड में वापस उछाल आ गया, तो 1.75 के लेवल से कूल ऑफ होके 1.61, 1.62 के जोन्स पे कंसोलिडेशन था। अब देखिए वापस उछाल और 1.71 के लेवल्स पे वापस आती हुई, तो ईयर हाइस की तरफ बॉन्ड यील्ड वापस बढ़ रही है। और इन सब के बीच में एक और मुसीबत, कच्चा तेल। ये स्विस कैनाल में वो जहाज तो निकल गया, लेकिन उसके बाद बैठक से पहले फिर तेजी रिज्यूम होती हुई, अब तो $65 के ऊपर कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। तो काफी सारे बाकी इफ्स एंड बट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज और, ऐसे डायरेक्टर साहब ने लिख तो दिया, प्रोड्यूसर साहब ने, कि आज संकेत साफ नहीं, लेकिन ध्यान रखिए एसजीएक्स निफ्टी जो खड़ा हुआ है इस समय 14,750 के जोन्स हैं, और हमारा निफ्टी फ्यूचर है 14,600। दरअसल हमें 150 पॉइंट की मजबूती दिख रही है स्क्रीन पर। कल की जो तेजी हमने मिस आउट करी है उस पर आज एक गैप अप के साथ शुरुआत होगी, ना कि वो जो ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उस पर मत जाइएगा। बड़ा सवाल उस गैप के बाद जो कंसर्न्स मैंने हाईलाइट करें, डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, कच्चा तेल, इसका किस हद तक इंपैक्ट रहेगा, क्या कितनी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आती है या फिर और कंसोलिडेशन और अप मूव्स दिखा सकता है भारतीय बाजार, उस पर करने वाला हूं फोकस। नीरज जी समझाएंगे ग्लोबली क्या चल रहा है, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना, और हर्षिता समझाएंगी आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक हेडलाइन में आर्किगोज कुछ आया है, वो क्या हो गया? आर्किगोज क्या हो गया? वो आर्किगोज कैपिटल एक फंड है। हाँ। और उसने यूएस का फंड है, यूएस का है। हाँ। प्योर, जिसको तो प्योर सट्टेबाजी की उसने। एक प्रोडक्ट होता है सीएफडी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। हाँ। मतलब आर्बिट्राज पे खेलना। मैं नहीं, आर्बिट्राज नहीं, मैं आपसे कहूँ आशीष आप जाके एसबीआई का शेयर खरीद लीजिए। हाँ। आपने खरीद लिया, 300 रुपये का प्राइस आया, और मेरी डील ये है कि 300 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मैं लूंगा, नीचे जाएगा तो मैं आपका लॉस बुक कर दूंगा। अब इस बिना पे क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ये शेयर खरीद रहे हैं उसके लिए ये 50%, ये नेकेड, 50% वो नेकेड। अब आपने पोजीशन बना ली, अब उसको जब पोजीशन बनाई तो उसको प्रॉफिट भी हुआ, जो प्रॉफिट हुआ तो उनको और लेवरेज दे दिया 1:5 का। यानी आपने अगर $1 बिलियन की मत से कहा तो मैंने आपको कहा $5 बिलियन ही खरीद लीजिए।
ये खेल हुआ तो शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से जब स्टॉक गिरने शुरू हुए तो मार्जिन आ गई। 33% का स्टॉक जब गिरा वाईकॉम सीबीएस का, तो इनको लॉस आ गया बैंक्स को। तो बैंक्स ने कहा कि भाई साहब या तो आप लॉस भी बुक करिए प्लस और फंड दीजिए जिससे वोलेटिलिटी मैनेज करें, जो ये दे नहीं पाए। तो पैनिक में आके इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया क्रेडिट स्विस ने, उससे इनको नुकसान हुआ है और उसी पैनिक में और तगड़ी बिकवाली हुई है। अब सवाल इस बात का है कि कितनी पोजीशन ले रखी थी, कितना एक्सपोजर था। तो औपचारिक तौर पे कहीं कहीं $10 बिलियन का रहा है, लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रापोलेट करें तो $50 बिलियन की पोजीशन बनती है। अभी खुलासा सबने नहीं किया है, इसलिए पैनिक में मार्केट कल गिर गए अमेरिका के। ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा डिफॉल्ट केस है। वो एक फैमिली ऑफिस मैनेज करते हैं, तो ये पूरा कांड हुआ है। अब इसमें दो सवाल उठते हैं कि क्या कितना बड़ा एक्सपोजर हो सकता है जिसमें नुकसान हुआ हो। दूसरा ये कि क्या क्रेडिट स्विस जैसे बैंक्स को $2-3-4 बिलियन के नुकसान से कोई फर्क पड़ेगा जो $1 ट्रिलियन मैनेज कर रहे हैं। तो इसी के बीच में मार्केट पूरा इस क्या कहते हैं कश्मकश के बीच में चल रहा है। लेकिन ये समस्या गंभीर इसलिए हो सकती है कि और कहाँ कहाँ हुआ वो पता नहीं है। बहुत सारे शेयर्स की पिटाई हुई है। आप लास्ट वीक हम लोगों ने को नहीं लग रहा था कि ये क्यों गिर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के स्टॉक जो अमेरिका में लिस्टेड है, बाइडू गिरा है, डिस्कवरी गिरा है, वाईकॉम सीबीएस गिरा है और तमाम सारे हेज फंड्स के स्टॉक जो तो वो गिरे हैं। तो इसका रिपल इफेक्ट कितना होगा इसका असेसमेंट अभी मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसका मतलब ये कल का ट्रेडिंग सेशन में डाइजेस्ट कर लिया अमेरिकन मार्केट से न्यूज, कल काफी हद तक डाइजेस्ट कर तो उसके बाद फ्लैट हुआ और आज भी फ्लैट डाउ फ्यूचर्स हैं, तो बहुत ज्यादा उसका मार्केट्स पे इंपैक्ट नहीं है। हाँ वही पकड़ना दो भी कुछ लोग करेंगे मान लीजिए $2-4-5 बिलियन का नुकसान हुआ भी होगा इन बैंक्स को। आपके मार्केट कह रहा हूं, आपके माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस पे नजर रखेंगे। लेकिन हाँ मोमेंटम था, उस मोमेंटम को जो हमने मिस आउट करा वो शायद आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हो। अच्छा, फ्राइडे के एफआई डीआई के आंकड़े दिखाइएगा। अच्छा, ये डीआईएस कई लोग कहते हैं नहीं इस बार तो अच्छा एनएवीज हो गए, लेकिन एनएवी प्रॉप अप तो हो रहा है। अब थर्सडे को 2200 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी डीआईएस ने, उसके बाद फ्राइडे को भी 1700 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई, तो डीआईएस तो खासे एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, एफआईआई से 50 करोड़ रुपए वो भी बिकवाली करके गए, तो मेरे ख्याल से स्विस कैनाल की शिप निकालने में सब बिजी थे, तो मार्केट पे फोकस करा नहीं है ना वीरू। फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, इस गैप अप को कैसे प्ले करेंगे हम लोग? ईश्वर इंडेक्स ट्रेडर को कभी ऐसे दिन ना दिखाया आशीष। आई मीन गुड मॉर्निंग, 3 सेशन और इतना बड़ा गैप अप और उसके बाद 50 डे से स्ट्रगल। यूएस मार्केट में एक्यूट स्ट्रेंथ और आपका बॉन्ड यील्ड और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा विपरीत दिशा में है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट संकेत है। आशीष, इस सेशन को कैसे अप्रोच करें और डेटा क्या कहता है, उसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट होगा कि एफआईज ने क्या किया। डीआईएस के फिगर्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन अगर आप देखें तो करीब वो 1700 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए। अभी एफआईज ने शुक्रवार के सेशन में कैश का कोई कमिटमेंट नहीं लिया है। 50 करोड़ रुपए की उनकी फिगर थी अगर आप देखें बिकवाली की। आशीष, उन्होंने इंडेक्स को लॉन्ग किया 1900 करोड़ रुपए के क्वांटम में, जिसमें शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा अंश थी और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में 718 करोड़ रुपए की बाइंग, शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन था यहाँ पे। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने क्या किया ये समझ लीजिए, 559 करोड़ रुपए की सेलिंग। एक अच्छी चीज थी उनके डेटा में आशीष के, इंडेक्स बाय करके उन्होंने पुट भी शॉर्ट करी, 40,000 पुट शॉर्ट करी। आज के लिए की क्या है आशीष? आज के जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि फ्यूचर से अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखिए, अगर आप मान के चले तो हम 150 अंक ऊपर खुलेंगे। मैं स्पॉट पे मान के चलूँ तो 150 अंक अगर हम ऊपर खुलते हैं तो हम आते हैं 14,650 के जोन में आशीष। अब इसमें क्या है, इस गैप अप के बाद आशीष हम जिस लेवल को छोड़ देंगे वो है 14,608, 14,620। याद रखिएगा 14,608 और 620 क्या है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट वीक इसी को तोड़ने के बाद आपका मूड बिगड़ गया था, और इसको अगर आप रीगेन करते हैं ओपनिंग के बाद और सस्टेन करते हैं तो वो एक मेगा शॉर्ट कवरिंग को इनवाइट करेगा। तो पोस्ट ओपनिंग आपको 2 जोन देखने हैं, 620 और 550 के ऊपर स्टेबल है तो बाय। क्या बाय कर सकते हैं उस वक्त? 700 की कॉल, 750 की कॉल, या फिर 800 की कॉल, या फिर फ्यूचर्स। स्टॉप लॉस याद रखिएगा वही रहेगा 550, यानी फर्स्ट बेस का सेकंड जोन। और ऊपर शॉर्ट कवरिंग बड़ी तब होगी जब हम 756 यानी अपने फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर के बाय ट्रेड्स को अप्रोच करिए और याद रखिएगा 620 और 550 के नीचे
वीकनेस फिर क्रीप इन होगी और आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, निफ्टी बैंक इज द की फॉर द डे। याद रखिएगा इसका 34,000 के जोन में आता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम 33,500 के ऊपर सस्टेन होते हैं, 33,600 के ऊपर सस्टेन होते हैं और 34,000 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाय करिए। 33,500 की है आपका और उस कंडीशन में आप 34,376 तक भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर 33,500 के नीचे स्लिप हो रहे हैं इसका मतलब हम गैप अप्स को सस्टेन नहीं कर रहे हैं, कम आउट ऑफ लॉन्ग। आशीष, लेकिन की मान के चलिए आज है आपका निफ्टी पर 14,550 620 दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सस्टेन कर गए तो बात बन जाएगी आशीष। तो 550 620 का जोन वो बहुत क्रिटिकल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया भारतीय बाजार तो बढ़िया कवरिंग के मूव शायद और तगड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। नहीं सस्टेन कर पाए तो वापस फिजल आउट होती हुई रैली नजर आएगी। तो आज का गैप अप तो उन लेवल्स के ऊपर ले जा रहा है, देखते हैं फिर सस्टेन करते हैं नहीं करते हैं। और खैर ये गैप अप कितना खुद ही बना रहता है 9 बजे तक, ये भी हमें क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। लेकिन आज के ट्रेडिंग बेंच प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कह रहे हैं वेदांता खरीद के चलिए 232 के टारगेट। सो इसका बायबैक भी चल रहा है, वो खैर डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर ही रहा है। क्रॉम्पटन में खरीदारी करने का कॉल है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 399 के टारगेट्स हैं और ये कॉल मेरे ख्याल से क्रॉम्पटन का है IDBI कैपिटल की तरफ से। learnmarketsonline.com कह रहे हैं टाटा स्टील, तो वेदांता पे आया था और अब ये टाटा स्टील पे बाय कॉल आ गया है। 820 के टारगेट्स। क्या टाटा ग्रुप तो फ्राइडे को गजब का एक्शन दिखा रहा था सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बाद, और इसी चैनल पे ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा था टाटा स्टील ही वो स्टॉक है जो और फर्दर लेग्स और फर्दर तेजी दिखाएगा, और आज सुबह इस पे वही ट्रेडिंग कॉल पे आती हुई। लेकिन इस नोट पर एक काम करते हैं, अब क्विकली फंडामेंटल्स पे खबरों पे फोकस कर लेते हैं और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कौन से आज के स्टॉक्स इन न्यूज? मॉर्निंग आशीष। तो बायोकॉन के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी बायोकॉन फार्मा का लिब्स फार्मास्यूटिका के साथ करार हुआ है। ब्राजील में जेनरिक दवा दरअसल ये लॉन्च करने के लिए करार है और बायोकॉन फार्मा दरअसल बायोकॉन की सब्सिडरी ही है, तो उस लिहाज से ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। और दवा जो लॉन्च होनी है वो कैंसर वाली दवा है ट्रस्टुजुमाब, जिसके लिए पहले से करार था और ये करार फिर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। रेमंड रेडार पर रखिएगा। प्रोमोटर्स जेके इन्वेस्टर्स ने दरअसल 2 लाख से ज्यादा शेयर ओपन मार्केट से खरीदे, तो वो स्टॉक आज फोकस में रखेंगे हम। अदानी ट्रांसमिशन के लिए दरअसल एक अपडेट आया है कि एसएल इंफ्रा के साथ दरअसल इन्होंने करार किया है। वरोरा कुरनूल में ट्रांसमिशन लाइन दरअसल इन्होंने लगानी है। 1750 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप और इसका मेंटेनेंस का काम इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एनबीसीसी भी रेडार पर रखिएगा क्योंकि इनके हाथ करीब करीब 1356 करोड़ के नए ऑर्डर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। दिल्ली के नेताजी नगर में इन्होंने कुछ काम करना है, एक हॉस्टल बनाना है, एक और सार्थक ऑफिस बनाना है, उसके लिए दरअसल ये ऑर्डर मिला है। मिंडा इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा मिंडा ने अपने कारोबार को अलग अलग वर्टिकल्स में बांटा था और उसके बाद ये डेवलपमेंट आ रहा है कि 4 व्हीलर लाइटिंग और 4 व्हीलर अलॉय सेगमेंट के विस्तार के लिए कंपनी करीब करीब 90 करोड़ खर्च करने वाली है। अप्रूवल मिल चुका है। गुजरात में नई फैसिलिटी लगाई जाएगी जहां पर ये खर्च होता हुआ दिखाई देगा, तो एक और स्टॉक जो आप रेडार पर रखें। अच्छा, आज नजारा टेक्नोलॉजीज भी रेडार पर रहेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी खबर रहेगी आज की, क्योंकि पहली गेमिंग कंपनी जिसकी लिस्टिंग होने वाली है और 175 गुना भरा था ये इशू। एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है, स्पेशली नॉन लिस्टेड मार्केट में, क्योंकि कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज, एचएनआईज जिसमें पैसा लगाया हुआ है, तो वो भी एक बिग स्टॉक जो आज फोकस में रहेगा लिस्टिंग के लिहाज से। ओके, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज और इस हफ्ते का, इस ट्रंकेटेड वीक का इवेंट्स कैलेंडर।